नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेल समय कार्यक्रम में। खेल समय कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे प्रदेश में टेनिस की उपलब्धियां और संभावनाएं विषय पर। आज हमारे साथ टेनिस की उपलब्धियां और संभावनाएं विषय पर बात करने के लिए मौजूद है स्टूडियो में मनोज कुकरेजा जी, पूर्व खिलाड़ी और साथ ही साथ आप अंतर्राष्ट्रीय कमेंटेटर हैं। साथ ही साथ आप ITF टेनिस में डायरेक्टर भी रहे हैं। मनोज कुकरेजा जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में भावेश गौर जी, जो कि पूर्व मध्य प्रदेश के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी रहे और साथ ही साथ आप वर्तमान में टेनिस कोच हैं। स्वागत है भावेश जी आपका स्टूडियो में। भावेश जी, पहला सवाल आपसे कि प्रदेश में टेनिस में कितनी आप संभावनाएं देखते हैं प्रदेश स्तर पर टेनिस के, और क्या क्या और यहाँ से प्रतिभाओं को तराशने के लिए किस तरीके की तैयारी की ज़रूरत है, और प्रदेश में कितनी संभावनाएं आपको नज़र आती है टेनिस में? जी बिल्कुल। अभी पिछले कई वर्षों से जो संभावनाएं टेनिस में बढ़ी हैं वो बहुत काफ़ी बड़े लेवल पे संभावनाएं बढ़ी हैं, और साथ ही में जो हमारे जो प्रतिभा हैं बहुत नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे निकले हैं। काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो जूनियर लेवल से लेकर सीनियर लेवल तक हमने देखा है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जिन्होंने काफ़ी टूर्नामेंट जीत के अचीवमेंट हासिल करी है। और साथ ही में अगर रैंकिंग की बात करें तो उस रैंकिंग में वो लोग इंडिया के टॉप रैंक में वो लोग उन्होंने अपना नाम लाए हैं। तो जो संभावना है किसी बहुत काफ़ी बड़े लेवल पे बढ़ी है, और साथ ही में अगर हम इस अपनी कोचिंग और बच्चे अपने रूटीन को ढंग से अगर फॉलो करते हैं तो काफ़ी बड़े लेवल को और अचीव कर सकते हैं। साथ ही में एक बड़ा नाम अपना रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने भावेश जी, क्योंकि बहुत सारी संभावनाएं हैं इस खेल में। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं मनोज कुकरेजा जी, जो कि पूर्व खिलाड़ी भी हैं और साथ ही साथ इंटरनेशनल कमेंटेटर। मनोज जी, आपको मध्य प्रदेश में कितनी संभावनाएं नज़र आती है और इसमें ITF की कितनी भूमिका हो सकती है आगे टेनिस को तराशने में? जो संभावनाएं अभी मध्य प्रदेश में उपलब्ध हैं या अभी मौजूदा हालत में उपलब्ध हैं अपने पास, अगर अपन पिछले 10 या 15 साल का रिकॉर्ड देखें तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसकी वजह ये रही है कि जो कोचिंग सेंटर्स थे, एक प्रोफेशनल कोचिंग होती है। देखिए, टेनिस को खेलने के लिए स्टेमिना की ज़रूरत है, स्टाइल की ज़रूरत है, टेक्निक की ज़रूरत है। तो ये शुरुआत हमारा जो मध्य प्रदेश टेनिस एसोसिएशन का जो हेड ऑफिस है इंदौर में, जो ITC है इंदौर टेनिस क्लब, वहाँ से प्रारंभ हुआ। ये भोपाल में आया, अरर क्लब में आया, ये ग्वालियर में चंबल क्लब में गया, ये जबलपुर में नर्मदा क्लब में फैला, ये बैतूल में जा रहा है, ये छिंदवाड़ा में जा रहा है। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो टेनिस का फैलाव है वो अपने को मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। यही चीज़ 10 साल पहले नहीं थी, क्योंकि 10 साल पहले एक बच्चा 6ठी क्लास तक या 7वीं क्लास तक कोचिंग करता था, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पाता था। लेकिन आज दौर, जैसे अभी भावेश ने बताया राइटफुली, कि आज अपन के मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं वो आज हिंदुस्तान में बड़ी ऊंची स्तर तक पहुंच चुके हैं। तो देयर इज़ नो डाउट कि जो उपलब्धियां और जो खासा इंफ्रास्ट्रक्चर टेनिस का बीते 10 साल में पहले था, अभी बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। उसमें आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जैसे भोपाल में 7 एडिशन हो गए, इंदौर में 10-12 एडिशन हो गए, ग्वालियर में 10-12 एडिशन हो गए। रायपुर जो पहले मध्य प्रदेश का एक हिस्सा था, मैं उसको भी लेके चलता हूँ क्योंकि नज़दीकी है वो। रायपुर में कम से कम 4-5 एडिशन हो गए। अब ITF क्या होता है, ITF में वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स आते हैं। $15,000 की राशि इनामी। अभी जैसे हमने अरर क्लब में किया था तो वो 40,000 की इनामी राशि थी, जिसमें हमने इंदौर की एक बच्ची पहल को वाइल्ड कार्ड एंट्री दी थी, जो खेली थी। तो वो जो एक्सपोजर इन बच्चों को ITF से मिला वो तो लाजवाब एक्सपोजर है। आप अगर एक मैदान में खेल रहे हैं जहाँ पे विश्व की 170वीं या 175वीं लड़की खेल रही है, और आप अगर 2000 भी हो, तो आप पॉजिटिवली देख के कम से कम 100 पायदान तो वैसे ही इंप्रूव कर जाओगे। तो ITF का योगदान तो बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि ITF में दूसरा एडवांटेज ये रहा, जो प्राइज मनी रहती है वो तो रहती है, लेकिन जो वर्ल्ड रैंकिंग पॉइंट्स मिलते हैं बच्चों को, वो बहुत उनकी एक आकर्षण वाली चीज़ होती है। तो ITF का मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा योगदान। बिल्कुल, ITF की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आप लंबे समय से मनोज जी टेनिस के साथ जुड़े हैं और ITF किस तरीके से एक वर्ल्ड रैंकिंग प्रोवाइड करता है टेनिस में। साथ ही साथ हमारे साथ भावेश जी, डाइट की बहुत बड़ी भूमिका है खास करके टेनिस जैसे खेल में। तो क्या कोई प्लेयर डाइट कैसे प्लान करे, क्या उसकी जीवनचर्या होनी चाहिए ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे प्रदेश के प्लेयर डाइट फॉलो करें, वहाँ उस स्तर पे हम कम्पीट कर सकें? जी बिल्कुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ जाता है जब एक प्रोफेशनल टेनिस की हम बात करते हैं। तो जो डाइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा करती है, क्योंकि जब तक एक प्लेयर प्रॉपर डाइट नहीं लेता और जब तक उस चीज़ को वो नियम से फॉलो नहीं करता है, तो उसके जो गेम है उसके परफॉर्मेंस में वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है।
और डाइट का जो है उसका एक अपना एक खुद का एक नियम होता है कि कैसे को डाइट को फॉलो किया जाए, किस टाइम पे उस डाइट को लिया जाए, और साथ ही में उस डाइट में जो उसके न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे हमारा प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, कैलोरी काउंट हो गया, ये इसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा महत्व है। क्योंकि अगर हमारे बॉडी में कैलोरी काउंट अगर हमें सफिशिएंट नहीं मिलते हैं, अगर हमको सही ढंग से हम नहीं लेते हैं, तो हमारा जो बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो बहुत बड़े लेवल पे गिरने लग जाता है। क्योंकि हम एक टूर्नामेंट में जब हम खेलते हैं तो हमको एक टूर्नामेंट में हमको कम से कम 5 ऐसे राउंड्स हैं निकालने रहते हैं, और हर राउंड के साथ वो जो लेवल है वो बढ़ता चले जाता है। तो हमारी जो डाइट है वो हमको इसमें मदद काफ़ी करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको समझना है पड़ेगा, और इस चीज़ को नियम के साथ उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो डाइट की बहुत अहम भूमिका है। साथ ही मनोज जी, जानना चाहूँगा कि टेनिस में किस तरीके से स्पॉन्सर्स जुड़े और टेनिस किस तरीके से आगे आने वाले समय में लोगों की रुझान इसमें पैदा हो, ग्रामीण स्तर पे इसमें कैसे लोग स्पॉन्सर्स भी जुड़े और लोग एक जागरूकता टेनिस के तौर पे और लोग इसमें रुझान पैदा हो टेनिस में। जैसे मैंने अभी जिक्र किया था, जो 10 साल पहले स्थिति थी और अभी की स्थिति में बहुत फ़र्क आया है। अब स्पॉन्सर्स आते हैं। आज बिरला सीमेंट वाले हैं, उन्होंने एक हैदराबाद की बिटिया को स्पॉन्सर किया हुआ है टू प्ले इन द टूर्नामेंट्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो ऐसे कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं जो बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं, इंडिविजुअल स्पॉन्सरशिप करते हैं। रही बात बड़े टूर्नामेंट्स की, कि अब बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स भी आ रहे हैं जो स्पॉन्सरशिप को अब आगे बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उनके बगैर, देखिए, कॉर्पोरेट फंड के बगैर कोई भी टेनिस में खिलाड़ी या टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना बहुत टफ होता है, क्योंकि सरकार की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं। तो कॉर्पोरेट ग्रुप को भी, अगर ये कार्यक्रम कोई कॉर्पोरेट ग्रुप वाला सुन रहा हो, तो अब तो टेनिस पॉपुलर हो रहा है। उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मैं सुझाव दे सकता हूँ। एक तो ये है कि टेनिस का अपन जितना लाइव कवरेज करें, मैं तो खुद आपके स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ, जितना अपन लाइव कवरेज करें, और स्पेशली डीडी स्पोर्ट्स तो एक ऐसा माध्यम है जो ग्रामीण में जितना ज़्यादा इसकी जो व्यूअरशिप है वो शायद ही किसी चैनल की हो। तो मेरे ख्याल से एक पहला तो व्यूअरशिप बढ़ाने की बात है कि आप व्यूअरशिप बढ़ाइए। दूसरा, जैसे मेरे जिक्र के सुझाव है मेरा, हॉकी में आज मध्य प्रदेश हॉकी में एकदम बड़ा है। मध्य प्रदेश सरकार ने समीर दास जो एक ओलंपियन रह चुके हैं, उनको उन्होंने एक टैलेंट सर्च करने के लिए जिम्मा दिया कि आप पूरे मध्य प्रदेश में घूमिए और अच्छे टैलेंट को आप सर्च करिए। तो मेरे हिसाब से अगर एक टेनिस के लिए ये प्रक्रिया डाली जा सकती है कि गांव में, मेरे हिसाब से ग्रामीण में जो रूरल सेक्टर में जो टैलेंट है अपना इंडिया में, वो अपना अर्बन सेक्टर में नहीं है। तो रूरल सेक्टर में, ग्रामीण सेक्टर में अगर अपन ऐसी एक टीम को या ऐसे एक वरिष्ठ खिलाड़ी को नियुक्ति करें कि भाई ठीक है, आप जाइए और आप पूरे मध्य प्रदेश के सेक्टर में आप अच्छा टैलेंट खोज के आइए, और फिर एक स्पॉन्सर से अपन बातचीत करें कि ये बच्चा मिला है, हमको बैतूल का मिला है, या हमको हरदा का मिला है, या हमको रीवा का मिला है, आप इसको स्पॉन्सर करिए। तो ज़रूर स्पॉन्सरशिप बढ़ेगी, लेकिन स्पॉन्सरशिप बढ़ाने के लिए खिलाड़ी को और सरकार को और ऑर्गेनाइजर्स को एफर्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट को जब तक फ़ायदा नहीं दिखेगा जब तक वो स्पॉन्सरशिप पे आएगा नहीं। भावेश जी, यही सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे स्पॉन्सरशिप टेनिस में बढ़े ताकि इस खेल का उत्तरोत्तर उन्नयन और उत्थान हो सके। बिल्कुल, जैसे सर ने बताया कि जो स्पॉन्सरशिप है ये भी एक जो टेनिस का प्रमोशन होता है। एक प्लेयर अगर जब टेनिस खेलता है या कोई सा भी स्पोर्ट खेलता है और जब उसको किसी चीज़ का सपोर्ट मिलता है तो उसके जो गेम में जो एक अलग ही पॉजिटिव चेंज आने लग जाता है। और जैसे कि हम जब कोई प्लेयर बाहर ट्रैवल करता है, जैसे अब किसी को टूर्नामेंट खेलना है तो उसको काफ़ी टूर्नामेंट ट्रैवल करने पड़ते हैं जो एक्सपोजर है उसको मिलने के लिए। तो ये हर प्लेयर के लिए संभव नहीं है कि इतना खर्चा, क्योंकि टेनिस एक एक्सपेंसिव गेम है। तो जब स्पॉन्सर की मदद मिलती है तो प्लेयर के अंदर वो कॉन्फिडेंस और वो मोटिवेशन जागता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करूं, क्योंकि अगर स्पॉन्सर तभी उसको स्पॉन्सर करेगा, एक कोई जो भी एक स्पॉन्सर है, जिससे जब उसका प्लेयर परफॉर्मेंस देता है और अचीवमेंट करता है तभी वो स्पॉन्सर को फ़ायदा होता है कि उनका नाम आएगा उसके सामने। तो इस चीज़ की वजह से जो स्पॉन्सर है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा होता है। और आज की डेट में अभी जैसे सर ने बताया कि अभी काफ़ी स्पॉन्सर अब आ रहे हैं इसमें, बाकी स्पोर्ट्स में तो काफ़ी टाइम से थे, लेकिन अब टेनिस में भी काफ़ी स्पॉन्सर ने सपोर्ट कर रहे हैं प्लेयर्स को। बिल्कुल अहम बातें कही आपने स्पॉन्सर्स के लिए। साथ ही साथ मैं ये जानना चाहूँगा मनोज जी कि स्कूल कॉलेज स्तर पे कैसे टेनिस को और ज़्यादा लोगों के बीच लाया जाए, तो क्या इसमें और तैयारी हो सकती है सरकारी स्तर पे भी, या जो ITF है या फिर भारतीय टेनिस जो एसोसिएशन है उनकी क्या भूमिका हो सकती है स्कूल और कॉलेज स्तर पे? देखिए, जो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन है, जो मध्य प्रदेश टेनिस एसोसिएशन है, अपन आज MP में बैठे हुए हैं, इनकी भूमिका ये हो सकती है कि ये एक जो टेनिस का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी को
डिस्काउंटेड दाम में दें। जैसे अपन एस्ट्रोटर्फ ले करते हैं, या जिसको अपन डेको सरफेस बोलते हैं, या जो टेनिस रैकेट्स होते हैं या जो बॉल्स होती हैं, तो एमपीटीए उतना सहयोग करे कि ठीक है साहब, आपका कॉलेज है, आपकी यूनिवर्सिटी है, आप 4 कोर्ट बनाइए, हम आपको डिस्काउंटेड रेट्स देंगे। लेकिन ये तो एमपीटी और ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का प्रावधान हो गया, जो प्रावधान मेरे ख्याल से है उनके पास, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन दूसरा, ये देने के बाद वो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब ना हो, तो उसके लिए जो कॉलेज के बच्चों को, जो एक वहाँ कॉलेज के जो अधिकारी हैं, उनको एक कंपलसरी तो नहीं बोल सकता, पर इतना ज़रूर बोलें कि आपका टेनिस खेलने से पढ़ाई में नुकसान नहीं होगा। ये एक बड़ी प्रिमिटिव थिंकिंग है अपनी इंडिया में, कि बच्चा खेलेगा तो पढ़ाई नहीं कर सकता। अब वो दिन गए, आज बच्चा खेलता है तो पढ़ाई करने वालों से अच्छा है। दोनों चीज़ें, दोनों का संयम भी हो सकता है, दोनों का संगम भी हो सकता है। तो ये एमपीटीए, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्राप्त हो जाए, और कॉलेज वाले बच्चों को ये बताएं और उनको प्रोत्साहन करें कि आप आके खेलिए और आपकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये दोनों का मिशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। साथ ही साथ भावेश जी, आप वर्तमान में कोच भी हैं और खिलाड़ी भी रहे हैं नंबर 1 मध्य प्रदेश का। आपकी क्या राय रहेगी कि मध्य प्रदेश में स्कूल कॉलेजों तक प्रदेश में कैसे टेनिस को पहुंचाया जाए? बिल्कुल। जो स्कूल और कॉलेजेस हैं, जैसे सर ने बताया कि काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो इतना अच्छा टेनिस, जिनका टैलेंट की बात करें तो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छा टेनिस खेलना जानते हैं, लेकिन सिर्फ अपने करियर को लेके थोड़ा चिंता जब कोई प्लेयर करता है तो वो उनको एक डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को लेके ज़्यादा फोकस करते हैं कि पढ़ाई और टेनिस में उनको सिलेक्ट करना पड़ता है एक टाइम के बाद। इसी तरीके से अगर हम स्कूल और कॉलेजेस में, जैसे जो फैसिलिटी सर ने बताई, अगर वो मिलती है, साथ ही में कोचिंग के नाम पे अगर हमको अच्छे कोचेस और हायर करते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग जो होती है, टैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, साथ में फिटनेस वाला जो पार्ट है वो अगर मिलता है, तो स्कूल और कॉलेज में जो प्लेयर हैं जो अभी हम निकल नहीं पा रहे, उनको एक काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। भावेश जी, आप प्लेयर रहे हैं और स्ट्रेंथ, डाइट, स्टेमिना, ये क्योंकि टेनिस एक लॉन्ग ड्यूरेशन का खेल है और कई बार हम देखते हैं कि काफ़ी 4-4 घंटे तक चलता है, तो क्या भारत में डाइट को लेकर, क्योंकि अलग यहाँ पे माहौल है अपना, अलग देखिए यहाँ भारत की कंडीशंस हैं, खान पान है, तो क्या उस अंतर्राष्ट्रीय मानक के हम कैसे डाइट को फॉलो करें, स्टेमिना और स्ट्रेंथ कैसे बिल्ड करें अगर कोई प्लेयर, ताकि हमारे प्लेयर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकें? बिल्कुल। जब किसी भी स्पोर्ट की बात आती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक प्लेयर का लाइफ का जो हिस्सा रहता है, उसके गेम का हिस्सा रहता है, वो उसका स्टेमिना या उसका फिटनेस रहती है। तो जो फिटनेस है उसको बढ़ाने के लिए उसमें डाइट का भी उतना ही बड़ा रोल है। अगर अगर आप प्रॉपर डाइट लेते हैं तो आपकी जो बॉडी है उसमें अगर आपके प्रॉपर न्यूट्रिएंट जाते हैं, जैसे कि आपका कैलोरी, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैलोरी हो गई, आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, आपका प्रोटीन इनटेक हो गया, अगर ये हमारे प्रॉपर तरीके से अगर हमें एक प्लेयर को मिलता है तो वो अपने जिस अपने ट्रेनिंग के टाइम पे जो अपना जो इंटेंसिटी जो होती है प्लेयर खेलने की, वो काफ़ी अच्छे से वो परफॉर्म कर सकता है। दूसरी चीज़ जो फिजिकल फिटनेस हो गई, इसमें इसका भी उतना ही बड़ा रोल है, क्योंकि स्टैमिना, अगर आप जैसे आपने बताया कि एक मैच को खेलने के लिए हमें 3 से 4 घंटे का अगर हमें मैच को खेलना है, तो उसके लिए हमको, जैसे हमने मैच को शुरुआत करी, हमको वैसे ही उसको मैच को ख़त्म भी करना है, उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी स्टैमिना के साथ। तो उसमें जो आपका फिजिकल फिटनेस हो गई, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ हो गई, आपका एजिलिटी, स्पीड, ये सारा, जो टेनिस एक ऐसा गेम है जिसमें कंप्लीट फिजिकल फिटनेस की ज़रूरत पड़ती है। तो जो डाइट हो गया प्लस फिजिकल फिटनेस और स्टैमिना हो गया, ये सारी चीज़ों का मिशन करके ही एक प्लेयर बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है, जो कि हमारे अभी इंडिया में जो प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा सा इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकली जो हमारे प्लेयर हैं जो वो बहुत अच्छा टैलेंटेड हैं, उनको गेम को कैसा खेला जाए उनको हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन इसी के साथ उनको अपने स्टैमिना और डाइट पे भी उतना ही ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, डाइट का बहुत अहम भूमिका है टेनिस में, और यही सवाल मैं मनोज सर से भी जानना चाहूँगा। मनोज सर, आप प्लेयर रहे हैं, डाइट की कितनी अहमियत है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे अपने आप को कैसे हम बेहतर और कर सके डाइट के माध्यम से? बाकी तो जो भावेश ने रिप्लाई किया वो 100% करेक्ट रिप्लाई किया, लेकिन जैसे मैं, भावेश कोच भी है और भावेश तो अभी मेरे बाद खेला एमपी रैंकिंग में, सवाल ये है कि स्टेमिना को यूज़ करना भी आना चाहिए, जिसके लिए कोचिंग बहुत ज़रूरी होती है। मेरे पास स्टेमिना तो भरपूर है, मैं 5 सेटर खेल रहा हूँ। आप जोकोविक को देखिए, तो जोकोविक 2 सेट को हारने के बाद भी 3 सेट जीतता है, क्योंकि वो सेकंड सेट छोड़ ही देता है, वो छोड़ देता है। मतलब टू प्रिजर्व योर स्टेमिना टू स्ट्राइक एट द राइट मोमेंट, वो कोच ही बता सकता है। स्टेमिना तो है मेरे पास, लेकिन मैं वो स्टेमिना को, उस दम को किस माध्यम से यूज़ करूँ, मुझे उसका ज्ञान ही नहीं है।
तो ये भारत, जैसे भावेश ने राइटफुली बोला कि हमारे पास स्टाइल तो बहुत अच्छी है, स्टेमिना भी है, लेकिन हमको उसको यूज़ करना नहीं आता। तो स्टेमिना तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपकी टेक्निक के अच्छा, तो उसके अलावा मानसिक जो होता है, जो आपका मेंटल होता है, वो बहुत ज़रूरी है। इन सब के लिए एक कोच बहुत ज़रूरी है, या आप उसको कोच बोल लो, या उसको फ्रेंड बोल लो, या फिलोसफर बोल लो, ये बहुत ज़रूरी है। तो हाउ टू एक्चुअली यूज़ योर स्टेमिना एट द राइट प्लेस, ज़रूरी तो बहुत है। बाकी तो जो भावेश ने बोला मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। भावेश जी, आप खुद प्लेयर रहे हैं और अभी के समय में और आपके समय में अब कितने उत्साहित है टेनिस के प्रति युवा आने में, और खिलाड़ी पहले से और अभी में कितना कितना माहौल चेंज हुआ है पहले से और अभी में? जी, माहौल तो बहुत काफ़ी बदला है। जब मैं टेनिस में खेलता था तो आज से 10 साल पहले जो टेनिस में जो चेंज दिखा है मुझे, वो ये है कि जो प्लेयर्स हैं वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा फिट हुए हैं और मेंटली भी। क्योंकि अगर हमें बड़े लेवल पे अगर हमको कंपटीशन में आना है, या जैसे आईटीएफ हो गया और उससे बड़े लेवल होते हैं, चैलेंजर लेवल होता है, और जो हम जिनको हम देखते हैं एटीपी लेवल हो गया, यहाँ पे जो गेम है ज़्यादा फ़र्क नहीं है, टेक्निकल गेम वही रहता है, लेकिन आपका जो मेंटल टफनेस वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक अच्छे टफ मैच में एक टफ बड़े प्लेयर को अगर हमें हराना है तो आपको मेंटली सबसे ज़्यादा फिट होना पड़ेगा, फिजिकली फिट उतना होना पड़ेगा। आपको 3 घंटे की जो मेहनत है, 4 घंटे की जो मेहनत है, उसमें आपको एक जैसा परफॉर्मेंस देना रहेगा। और पहले जो गेम था, पहले भी जो कंपटीशन और जो लेवल था टेनिस का वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन आज के जो प्लेयर्स हैं वो लोग मेंटली भी बहुत शार्प हो गए हैं, लेकिन और बड़े लेवल की अगर हम बात करें तो उनको उस पर थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा। वही सवाल मनोज जी आपसे जानना चाहूँगा। आप काफ़ी समय से टेनिस से जुड़े रहे हैं, और उस समय में और अब के समय में कितना माहौल में बदलाव आया है टेनिस में? मेरे ख्याल से ज़्यादा पावर गेम हो गया है, ज़्यादा पावर गेम हो गया है। जैसे भावेश ने बताया और मैं एग्री भी करता हूँ कि जो स्टेमिना है वो स्टेमिना का बहुत, देखिए सबसे पहले चीज़ तो सरफेस चेंज हो गया। अपन आज से 20 साल पहले क्ले में खेलते थे, फिर अपन एक स्तर ऑफ उसमें आए, आज अपन जिसमें खेल रहे हैं वो इतना फास्ट सरफेस है। वही आप रैकेट्स का हाल देखिए, जब वो ने विंबलडन चैंपियनशिप 5 साल जीती तो लकड़ी के बल्ले से खेलता था। मैकेनरो जो था वो लकड़ी के बल्ले से खेलता था, फिर स्टील फ्रेम वाले रैकेट आए। आज जो आपके पास जो रैकेट्स आ रहे हैं हाई फाइबर वाले, और जो सरफेस है वो कितना फास्ट हो गया। दैट इज द प्लेस जो हिंदुस्तानी कोप अप नहीं कर पा रहा। सरफेस चेंज हो गया, रैकेट्स चेंज हो गए, बॉल्स चेंज हो गई, आपकी बॉल्स अब लेस फर वाली आ गई तो बॉल्स चेंज हो गई। तो गेम का जो पेस जो 10 साल पहले था और आज में मेरे हिसाब से 50 to 70% तो बढ़ गया। गेम की बढ़ोतरी हुई है, स्पीड की बढ़ोतरी हुई है, तो फिटनेस तो प्राइम हो गई है। और जैसे मेंटल, भावेश ने बताया कि मेंटल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। मैं टेनिस में एक आदमी का उदाहरण जरूर देना चाहूँगा, सुनील गावस्कर का। टेक्निक में सुनील गावस्कर के साथ सिर्फ उसका एक पार्टनर हुआ करते थे, रामनाथ पारकर, अब तो गुजर गए बेचारे। टेक्निक वाइज पारकर एवरीवन सेड वाज बेटर देन गावस्कर, बट गावस्कर का माइंड गेम, उसको एक पोजीशन पे खड़ा करा दूं, लंच तक खड़ा रहता था वो। तो ये गावस्कर का टेम्परामेंट, दिस इज नोन एज द माइंड गेम। तो माइंड गेम इज अ वेरी क्रूशियल गेम। और टेनिस की स्पीड बढ़ गई जैसे मैंने बताया, तो माइंड गेम बहुत जरूरी है, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। टेनिस में टेम्परामेंट का और मेंटली कितना आप परिपक्व हैं इस बात की। मैं भावेश जी जानना चाहूँगा कि एक पेरेंट के तौर पे, जो कि प्लेयर के जो अभिभावक है, वो कैसे अपने प्लेयर बच्चों को उत्साहित करें और कितना बेहतर तरीके से एक माहौल दें ताकि टेनिस में हमारा प्रदेश और बेहतर कर सके? जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे देश में एक ये बड़ा सवाल आता है कि जब करियर पे बात आती है तो एक पेरेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन हो जाता है कि वो अपने बच्चे को कैसे, अगर किसी स्पोर्ट में है, जैसे आज से 10 साल पहले किसी स्पोर्ट को अगर बात करें तो फ्यूचर काफ़ी नहीं देखते थे पेरेंट्स, और यही रीज़न रहता था कि वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देते थे। लेकिन आज की डेट में अब अगर हम बात करें तो काफ़ी पेरेंट ऐसे हैं जो अब वो अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, साथ ही में उनको भी थोड़ा सा अपनी तरफ से ध्यान देना पड़ेगा कि जिससे जब वो कोचिंग करवाते हैं, टूर्नामेंट ट्रैवल करवाते हैं, तो उन लोग को जो सपोर्ट बच्चों को अभी भी उतना लेवल पे नहीं मिल पाता है। तो एक पेरेंट के तौर पे उनको बहुत ज़रूरी है कि उनको समझना पड़ेगा कि जैसा करियर हमारा जैसे आज की डेट पढ़ाई में अगर वो लोग सोचते हैं, वैसे ही उतना ही बड़ा करियर आज स्पोर्ट में भी है। लेकिन बस उनको थोड़ा सा एक भरोसा रखना पड़ेगा, जो जहाँ पे वो कोचिंग करा रहे हैं, जहाँ पे वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं अपने बच्चे की, साथ ही में अपने बच्चे के ऊपर कि जो टाइम लगता है हमें ट्रेनिंग में और जो एक लेवल पे पहुँचने का, वो टाइम तो उनको वहाँ पे देना ही पड़ेगा अपने बच्चे को। भविष्य जी, आप विदेशों में भी ट्रेनिंग कर चुके हैं, वहाँ के खान पान में, वहाँ के डाइट में और भारत के खान पान ज़्यादातर हम ऑयली देखते हैं अपने यहाँ लोग, तो पेरेंट कैसे इस बात को
परहेज करें, अपने बच्चों को तैयार करें कि वो उस तरीके की डाइट लें जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए ज़रूरी है अपने भारतवर्ष में? जी, जो डाइट हम बात कर रहे हैं, जो बाहर प्लेयर्स हैं जो लेते हैं, वहाँ पे एक बहुत अच्छा नियम है वो जो फॉलो करते हैं। वहाँ के जो परिवार रहता है, वो अपने बच्चे को 14 या 15 साल की एज में अपने से अलग कर देते हैं। और उसके बाद जो बच्चा है, ये सबसे बड़ा रीज़न है कि जो बच्चा जो मेंटली स्ट्रांग होता है, जो इंडिपेंडेंट होता है, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे यहाँ पे बच्चा जो है वो काफ़ी डिपेंडेंट रहता है अपनी फैमिली को लेके। जब वो 22-23 की एज तक आता है, जब तक वो खेल रहा है या पढ़ाई कर रहा है, तब तक फैमिली के साथ में वो डिपेंडेंट रहता है। तो जो भी उसको कुछ सपोर्ट ये रहता है तो उसको फैमिली से मिल जाता है। और ये चीज़ बाहर काफ़ी बहुत बड़ा चेंज है। जो फैमिली है उनको अपने आप पे छोड़ देते हैं। दूसरी चीज़ जो है, जो डाइट की आप बात कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि ऑयल का यूज़ होना और जो हमारे यहाँ मसाले जो यूज़ होते हैं, ये हमारे जो स्पोर्ट्स में जो अगर कोई बच्चा जुड़ा है तो उसको काफ़ी उसको प्रॉब्लम पैदा करता है। और जो बाहर के जो प्लेयर्स हैं, वो पूरा अपना जो बॉयल खाना होता है उस पर ही सिर्फ फोकस करते हैं। तो जो बाहर की जो डाइट है, ये बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगर हमारे प्लेयर्स इसको आदत में डाल लें तो काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ेगा। सिर्फ इससे ही नहीं, हमको मेहनत तो उसके बाद भी करनी है, आपको अपना फिटनेस का ध्यान देना ही पड़ेगा। वहाँ का जो क्लाइमेट है और यहाँ के क्लाइमेट में काफ़ी अंतर है, तो वो भी एक जो है जो काफ़ी सपोर्ट करता है प्लेयर को। बट अगर हम मेहनत करें और डाइट को थोड़ा सा अगर फॉलो करके चलें तो बिल्कुल इसमें जो चेंज है वो बिल्कुल आएगा प्लेयर्स में। बिल्कुल, भावेश जी ने सही कहा। एक सवाल मनोज जी आपसे कि सॉफ्ट टेनिस का खेल लॉन टेनिस से मिलता जुलता है, तो क्या सॉफ्ट टेनिस का प्लेयर लॉन टेनिस में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं? मेरे ख्याल से ये प्रश्न ज़्यादा अच्छा हो अगर आप भावेश से पूछो, क्योंकि ये कोचिंग कराता है तो ये ज़्यादा अच्छा इसका उत्तर दे पाएगा। भावेश, आप उत्तर दीजिए इसका। जी बिल्कुल। सॉफ्ट टेनिस मैंने भी अभी थोड़े टाइम पहले ही मुझे काफ़ी पता चला उसके सॉफ्ट टेनिस के बारे में। तो जो सॉफ्ट टेनिस होता है उसमें जो बॉल यूज़ होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट बॉल होती है, वो स्पंज बॉल होती है। तो उसमें जो टेक्निकल जो पार्ट होता है वो पूरा काफ़ी बदल जाता है। लेकिन जो स्टैमिना है और जो फिटनेस है वो लगभग सेम ही रहता है। तो सॉफ्ट टेनिस वाला प्लेयर अगर टेनिस खेलना चाहे तो बिल्कुल, अभी हमारे यहाँ पे जो टेनिस के प्लेयर हैं वो बल्कि सॉफ्ट टेनिस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैं जिसमें मुझे ये तो नहीं मैं बता पाऊँगा कि उसमें किस किस टेनिस में या सॉफ्ट टेनिस में ज़्यादा फ्यूचर है या वो। बट एक चीज़ ज़रूर है कि जो टेनिस है वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट का गेम है। तो अगर सॉफ्ट टेनिस वाला प्लेयर टेनिस खेलना की इच्छा रखता है तो बिल्कुल वो टेनिस को अपना एक ऑप्शन में रख सकता है, अपने प्रोफेशन में बदल सकता है। बस फ़र्क ये है कि उसको कुछ ऐसे टेक्निकल पार्ट हैं, कुछ अपना फिटनेस का ऐसा पार्ट है जिस पे उसको ध्यान रखना पड़ेगा। मनोज जी, प्रदेश के खिलाड़ियों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? आप पूर्व खिलाड़ी हैं और कहाँ टेनिस की हमारे मध्य प्रदेश में सुविधाएं हैं, इसके बारे में बताएं। मैं एक प्रश्न जो अभी आपने मेरे से पूछा था, मैंने भावेश को डाइवर्ट कर दिया था, उसका मैं थोड़ा उत्तर देना चाहूँगा। जो मैंने देखा है सॉफ्ट टेनिस और लॉन टेनिस में, जो अपन लॉन टेनिस बोलते हैं, जो लॉन टेनिस में ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पाए वो सॉफ्ट टेनिस बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये फैक्ट है कि जो टेनिस में अच्छा नहीं खेल पाए वो सॉफ्ट टेनिस बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मे बी सॉफ्ट टेनिस में कंपटीशन ज्यादा अच्छा नहीं है। जी, मैं गलत तो नहीं बोल? बिल्कुल सही है। चलिए अब अपन आए कि आगे आपने क्या प्रश्न पूछा था? मेरा कहना था कि प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे और संक्षेप में बताएं कि कहाँ कहाँ सुविधाएं हैं टेनिस के प्रदेश में। सर, हार्डवर्क के अलावा तो कोई संदेश है ही नहीं। आप हार्डवर्क करो। आप ये ITF, मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप ITF देखने आ जाओ। आप जब एक ITF देखोगे तो आपको लगेगा ये 200 रैंकिंग की प्लेयर है यार, क्या बढ़िया है, स्टाइल है, प्राइवेट जेट है, अगासी इसमें घूमता है। परिश्रम देखो साहब उनका। उनकी जो वार्मिंग अप होती है वो 8-8 घंटे की तो वार्मिंग अप होती है। उनका डाइट कंट्रोल्ड रहता है। खेलने के बाद उनकी जो रिलैक्सिंग एक्सरसाइज होती हैं वो 8-8 घंटे की रिलैक्सिंग होती है। रनिंग करते हैं 20-20 किलोमीटर की। डाइट कंट्रोल्ड है, नो सोशल लाइफ, कुछ नहीं है, फोकस है टेनिस। ये करें आप जरूर आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा देयर इज नो अदर वे। हार्डवर्क और डेडिकेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। यही सवाल भवेश जी आपसे जानना चाहूँगा कि प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए क्या आप मैसेज देना जी, चाहेंगे? वैसे तो सर ने जो बोला उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना और कहूँगा कि जैसे आज हमने जो शो में जो हमने आज डिस्कस किया है, जो आपका डाइट हो गया, आपका फिटनेस हो गया, आपका रूटीन हो गया, आपको एक्सपोजर हो गया, जितना आप एक प्लेयर जितना ट्रैवल करेगा, जितना बड़े लेवल के प्लेयर के साथ जब वो मैच खेलता है तो उसके अंदर का जो डर है वो उतना निकलता है। तो मैं हमेशा से यही चाहता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को या मैं जितने भी प्लेयर से मिलता हूँ, मैं उनसे हमेशा से एक ही कई बार मैंने उनसे ये बात शेयर करी है कि आप जितना बाहर ट्रैवल करेंगे, हमारे
पर लोकल टूर्नामेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उससे वो लोग यहाँ पे तो कॉन्फिडेंस सिर्फ यहाँ के लिए डेवलप कर लेते हैं, लेकिन जब वही प्लेयर किसी बड़े टूर्नामेंट में या बाहर जाके परफॉर्म करते हैं तो वो वहाँ का डर नहीं निकाल पाता। तो मैं यही कहूँगा कि एक्सपोजर को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और उसके बाद सिर्फ हार्डवर्क और जैसे सर ने कहा डेडिकेशन के साथ खेलें और बिल्कुल वो प्लेयर आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भावेश जी, पूर्व खिलाड़ी टेनिस, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, बहुत अहम बातें बताई आप लोगों ने, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, बेहतर मेंटल एबिलिटी और किस तरीके से अपने आप को डिसिप्लिन रखें, कितना डाइट का बेहतर फॉलो करें। मैं आशा करता हूं कि जो टेनिस खेल से जुड़े प्रतिभागी, उद्यमान प्रतिभा इस प्रसारण को देखे होंगे, ज़रूर आप उससे पालन करेंगे और प्रदेश आने वाले समय में उत्तरोत्तर बेहतर टेनिस में अपना प्रदर्शन करेगा। इसी आशा के साथ खेल समय कार्यक्रम से हम आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।